मुल्क में नए तालीमी साल का आगाज। सिंध में 2 माह की तातीलात के बाद स्कूल और कॉलेजेस आज दोबारा खुलेंगे। वालिदैन को किताबों की अदम दस्तयाबी के साथ साथ दरसी कुतुब के महंगे होने का भी शिकवा। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि पब्लिशर्स जाली कुतुब की तरसील रोकने के लिए स्टिकर्स लगाने को तैयार नहीं, जिससे किताबों की सप्लाई ताखीर का शिकार है। बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। 9 और मैट्रिक की 9 की तो कुछ मिली, मैट्रिक की तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो सब शॉर्ट हुई हुई है। कराची से पेशावर तक रेलवे की मेन लाइन 1 को अपग्रेड और डबल किया जाएगा। शाहराह कराकोरम की रीअलाइनमेंट की जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर तारीखी दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म दस्तखतों की तकरीब में शरीक थे। तकरीब में चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफांग को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान दिया। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अस्करी कायदीन भी तकरीब में शरीक थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इरादा। CPAC के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, CPAC के तहत पाकिस्तान में $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी हुई, लाखों अफराद को रोज़गार मिला। CPAC से तवानाई बहरान ख़त्म करने में मदद मिली, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ी। अब CPAC का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेंगे, खुशहाली का नया दौर आएगा। गवादर पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ़ तरीन बंदरगाह होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी पैगाम, कहा चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम तरीन अव्वलीन मंसूबा है। पिछले 10 बरसों में दोनों मुल्क CPAC मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को नई क़ुव्वत मिली है। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफांग का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म। CPAC तकरीब से खिताब में कहा, इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में ताउन के इजाफे की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। CPAC पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम फ्लैगशिप मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, सनअती तरक्की की राह हमवार की। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। CPAC ने दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को जिला बख्शी है। CPAC मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर $100 का यादगारी सिक्का जारी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ने इस सिक्के का इजरा किया। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। बिल के मुताबिक मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर सज़ा होगी। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सज़ा हो सकेगी। फौज को बदनाम करने या नफरत अंगेज़ी फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि बिल का इतलाक़ सिविलियंस पर नहीं होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के बिल की हर शिक कौमा फुल स्टॉप PTI दौर में बना था। वफाकी वज़ीर कानून की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा हमने फैसला किया है कि यह बिल पेश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसी कानून साजी उजलत में ना करें। बोले बेहतर होगा कि मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में बात करके आईनी हल ढूंढें। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए पार्लियामेंट हाउस में अहम मशावरती इजलास। इत्तेहादी जमातों को 2 रोज़ में वज़ीर आज़म के लिए अपने नाम कमेटी में पेश करने का कह दिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जमहूरी वतन पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने शिरकत की, ताहम JUIF के कायदीन सानह बाजोड़ के सोग के सबब शरीक न हो सके। इजलास में सूबाई असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सानह बाजोड़ में 54 अफराद की मौत पर इजहार ताज़ियत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासी महाज पर फसाद से हमारा रास्ता रोका जा रहा है। मौलाना अब्दुल अकबर का कहना था कि मुत्तफ़िका पॉलिसी बनाकर दहशतगर्दी के वाक़यात को रोका जा सकता है। खुर्शीद शाह बोले, कौन से जन्नात हैं जो इतने बड़े वाक़यात के बावजूद सामने नहीं आते। सबको पता है कि कौन है और कहां से ये सब आते हैं। ये एक ऐसी मखलूक है जिसे हम ढूंढ नहीं पा रहे। अब भी ना उठे तो फिर ये कश्ती डूब जाएगी।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वज़रा और अरकान असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की क़यादत का साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल, सूबाई वज़रा मोहम्मद खान लाहड़ी, सरफराज डूमकी से राब्ते, सूबाई वज़ीर सरदार मसूद लूनी और साबिक़ वज़ीर शोएब नौशेरवानी की भी नून लीग में शमूलियत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमाओं की BAP के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्किल है। नहीं चाहते, पहली शर्त है शफाफ इंतखाबात और दूसरा मुतालबा हमारा है फौरी इंतखाबात। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इस शहर को सही गिना जाए। हम 3 करोड़ से कम किसी भी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। पहला मुतालबा शफाफ इंतखाबात, दूसरा मुतालबा फौरी इंतखाबात। MQM पाकिस्तान इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी ठीक करने का मुतालबा लेकर मैदान में आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कम पर कबूल नहीं, हमारे मुतालबे को एहतजाज में तब्दील ना होने दें। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत के सियासी वज़रा, मुआविनीन और मुशीरों को डीनोटिफाई करने की हिदायत कर दी। निगरां वज़ीर आला को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि कुछ वज़रा, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी को सियासी वाबस्तगी पर भर्ती किया गया। निगरान काबीना के बाज़ अफराद मीडिया पर अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं, जो निगरां हुकूमत की रूह के मुनाफी है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस की समाअत हाई कोर्ट के फैसले तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI को 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तलब कर लिया। रहनुमा PTI मोने सलाही के खिलाफ गुजरात में मुकदमा दर्ज। मुकदमा काफलीगी उम्मीदवार चौधरी अफगन फारूक की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई का कहना है कि मोने सलाही के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवाने पर धमकियां दी गई। काफलीगी उम्मीदवार अफगन फारूक के मुताबिक मोने सलाही के कहने पर मेरे बेटे और गार्ड पर फायरिंग की गई। मुकदमे में मोने सलाही समेत 12 अफराद नामजद। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन पर खुदकुश हमले में जाँ बहक अफराद में 18 बरस का दुल्हा भी शामिल। एजाज अहमद की 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी। एजाज के 2 नौजवान रिश्तेदार 14 बरस का अलहाज और 23 बरस का लालजादा भी दहशतगर्दी का शिकार हुए। एक ही ख़ानदान के 3 नौजवानों के जनाजे उठे तो इलाके में कोहराम मच गया। अजीज़ व अक़ारिब गम से निढाल और हर आंख अश्कबार। सिंध के शहर दादू में तेज़ बारिश। गोरख हिल स्टेशन पर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह, जोही और दादू शहर में तेज़ बारिश के बाद बिजली की फरहमी मुअत्तल। गुजरावाला में हरड़ के मुकाम पर बरसाती नाले का बंद टूट गया। 15 फीट चौड़ा शिगाफ बढ़ गया। बलूचिस्तान के इलाकों ज़ियारत और झलमक्सी और गिरदोनवाह में बारिश। नदी नालों में तोगयानी। लैंडस्लाइडिंग के बायस M8 शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। चिलास में साजैन के मुकाम पर सैलाबी रेला शाहराह कराकरम को बहा ले गया। गिलगित से रावलपिंडी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तुर्की के नायब सदर आला सतही वफ्द के साथ आज कराची पहुंचेंगे। नायब सदर तुर्की कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। डेनमार्क के वजीर खारजा का बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैंने डेनमार्क और दीगर यूरोपियन ममालिक में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले ऐसे इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात को बंद करने पर जोर दिया। मज़ीद कहा कि डेनमार्क ने इन घिनौने वाक़यात की मज़म्मत की है और मुस्लिम ममालिक से राब्तों में है। तालिबान अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल के खात्मे की अपनी पॉलिसियाँ वापस लें। अमरीकी हुक्काम का तालिबान पर जोर। कहा ख़वातीन और अक़लियतों पर पाबंदियों के हवाले से शदीद तशवीश है। दोहा में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने अफगान अवाम की हिमायत में एतमाद साजी के लिए मुख्तलिफ उमूर की निशानदही की। अमरीकी वफ़द ने इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद फराहम करने वाली तंजीमों की ज़रूरत पर जोर दिया।
कराची के इलाके न्यू कराची में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा अवाम के तशद्दुद से जख्मी हो गया। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब खवातीन से डकैती, मुसल्लह शख्स ने खवातीन को गली में आता देखकर मोटरसाइकिल वापस घुमाई, उतरकर गली से गुजरती दो खवातीन से पर्स छीना। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की हालत खतरे से बाहर नहीं, बार बार तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। बच्ची को जहर दिया गया या नहीं, टेस्ट फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। 7 रोज से लाहौर के जोनल हॉस्पिटल में जेर इलाज तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर अलफरीद जाफर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सिविल जज की अहलिया पर दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर आज़ाद की हड्डियों को तोड़ने की दफ़ात शामिल कर ली गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का रिजवाना तशद्दुद केस का नोटिस, बुध को इजलास तलब। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की जाएगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला किया गया कि पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों में इंसदाद हिरासानी सेल बनाए जाएंगे जिनकी सरबराह ख़वातीन प्रोफेसर्स होंगी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 4 रोज़ा इजलास आज शुरू होगा। इजलास चेयरमैन FPSC शाहिद अशरफ तारड़ की सरबराही में होगा। मुख्तलिफ सर्विसेज ग्रुप्स और एक्स कैडर्स अफसरान की ग्रेड 19 से 20 में तरक्कियों पर गौर होगा। वफाकी ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 20 से 21 में तरक्कियों पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क में कभी बिजली महंगी तो कभी गैस, अब LPG का नंबर। ओगरा ने LPG की कीमत में 24 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 282 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1083 रुपये इजाफा किया गया है। LPG फ़ी किलो कीमत 177 रुपये से 201 रुपये पर पहुँच गई है। नादरा की बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों पर नई पाबंदी। एयरलाइंस इंतजामिया को मुसाफिरों से पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने के अहकाम जारी। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अपडेटेड ऑनलाइन पोलियो कार्ड साथ रखना लाजिम हो गया। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक बरतानवी वफ्द पाकिस्तानी एयरपोर्ट से बरतानिया जाने वाली परवाज़ों के इंतज़ामात का जायज़ा लेगा। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और बोर्डिंग का जायजा लिया जाएगा। ये वफ्द 4 अगस्त तक पाकिस्तान में ही क़याम करेगा। लेबनान में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप में झड़प, 11 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी। पनाहगुज़ीन कैंप के करीब लेबनानी फ़ौजी अड्डे में रॉकेट गिरने से अहलकार जख्मी हुआ। म्यांमार में इक़्तिदार पर काबिज़ फ़ौज ने इंतख़ाबात मुलतवी कर दिए। एमरजेंसी में भी 6 माह की तोसी। म्यांमार की फ़ौज ने रवां बरस अगस्त में आम इंतख़ाबात कराने का कहा था। फ़ौज को 2021 में आंग सान सू ची की हुकूमत का तख्ता उलटने के सबब मगरबी तनकीद का सामना है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम आज भारत के लिए रवाना होगी। कौमी स्क्वाड ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में आखिरी ट्रेनिंग सेशन भी किया। PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर से मुतालिक इजलास कल होगा। आइंदा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर से मुतालिक फैसले होंगे। इजलास में रीजन्स और डिपार्टमेंटल टीमों से मुतालिक फैसला होगा। इजलास में नई कौमी सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक भी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त दे दी। दिलचस्प सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। 384 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 334 रन बनाकर आउट हो गई। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने आखिरी टेस्ट को यादगार बना दिया। अपने बैटिंग करियर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने वाले ब्रॉड ने अपनी आखिरी गेंद पर विकेट भी ले ली। लंका प्रीमियर लीग के दौरान मैच देखने के लिए सांप ग्राउंड में घुस आया। मैच गाल टाइटंस और दम्बोला और औरा के दरमियान खेला जा रहा था। मैच रोककर अंपायर ने सांप को ग्राउंड से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप ग्राउंड से बाहर निकलते वक्त गाल टाइटंस के डग आउट में चला गया। बिलाखिर रेस्क्यू टीम सांप को समझा बुझाकर स्टेडियम से ले गई।
रवा माह में 2 सुपरमून होंगे। पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। माहिर फलकियात कहते हैं चांद ज़मीन के इंतहाई करीब मामूल से 14% बढ़ा और 30% रोशन नजर आएगा। और ये है नोबेल इनाम याफ्ता बारबी। मलाला यूसुफजई भी शौहर के साथ हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी फिल्म बारबी देखने पहुंच गईं। फिल्म की मकबूलियत से जुड़ा गुड़िया के डब्बे में तस्वीर खिंचवाने का ट्रेंड फॉलो किया। लिखा फिल्म बहुत मज़ाहिया और मकसद से भरपूर है। दोनों ने इसे बहुत एंजॉय किया।